धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद लें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जो आपको देते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग आदि के सुंदर स्वर्ग का आनंदमयी टूर आज ही कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। लेकिन उस सज्जनता का लोग दुरुपयोग करते हैं। जैनी अहिंसक होते हैं, सारी दुनिया जैनियों को परेशान करती, क्योंकि ये जैनी है, ये कुछ नहीं करेंगे। ये तो दिगंबर जैन साधु हैं, कुछ नहीं करेंगे, पत्थर मारेंगे नहीं, थाने जाएंगे नहीं, कोर्ट, इसलिए क्या करेंगे? साधु क्या करेगा बताओ? क्या मारूं बताओ मैं तुम्हें? पीछे मारूं तो बोलो बना मजा आ जाएगा, आप मार ही दो। पीछे कुछ नहीं कर सकते हो। इस कारण से सारी दुनिया में आज तक साधुओं पर उपसर्ग हुए, सज्जन पुरुषों को बदनामी झेलना पड़ी। अच्छे लोगों की कभी बदनामी, बुरे लोगों की कभी बदनामी नहीं हुई। बुरे लोगों ने कभी खुलकर बदनामी नहीं की। लेकिन अपन शास्त्र पढ़ते हैं, जितने जितने महापुरुष हुए इनकी लोगों ने जम के बदनामी की। क्यों? क्योंकि वो प्रतिकार नहीं करते, जवाब नहीं देते, कुछ नहीं बोलते। लेकिन महानुभाव, कभी कभी कोई साधु का दिमाग बिगड़ जाता है तो फिर संभाल नहीं पाओगे। दीपायन मुनि ने कहा कि क्या करते जा रहे हैं, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, पत्थर मारे जा रहे हैं। हर चीज की सीमा होती है। अंत में जब साधु का क्रोध आया, 12 योजन की द्वारका में 2 के अलावा सब, बोलो ये साधु का क्रोध आना ठीक था? जल्दी बोलो, थोड़ा जोर से, कम सुनता हूं। पहले तो तुम्हारा ये क्या है, नहीं साधुओं को गुस्सा नहीं करना चाहिए, साधु को ऐसा बोलना चाहिए क्या? कभी कभी हम लोग बोलते ना, महाराज जी साधुओं को ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन महानुभाव, जब भी कोई सज्जन व्यक्ति क्रोध में आवे, सज्जन व्यक्ति जब कोई उन्मार्ग की तरफ जावे, तो थोड़ा मेरा कहना है, मोटिवेशन दे रहा हूं, तुम ये तो पक्का विश्वास करना, ये तो दावा है, साधु क्रोध तो नहीं कर सकता। तो लोग कहें क्रोध दिख रहा है सामने, देख लीजिए, बोले साधु तो क्रोध नहीं कर सकता, किसी ने जरूर उनके क्षमा का दुरुपयोग किया है, उनकी सहनशीलता का दुरुपयोग किया है। पहले तो तुम लोग अपने धर्म पर, अपने भगवान पर, अपने गुरु पर, अपने माँ बाप पर, अपने सज्जन पुरुषों पर अकाट विश्वास करो, ये कभी गलत कर ही नहीं। यानी जब सम कमजोरी आ जाती साधु की, कोई मजबूरी देखो, साधु कहीं भी किसी भी रूप में भ्रष्ट हुआ है, क्रोध आया है, कहीं ना कहीं उन्माद पर गया है, तो कभी सबसे पहला तो आप निर्णय करना कि हमारा साधु कभी गलत नहीं हो सकता। जरूर कोई ना कोई कारण बना है, जरूर किसी ना किसी ने निमित्त बना है, जरूर कोई ना कोई मजबूरी रही है। साधु और दिगंबर जैन साधु और 12 योजन की द्वारका को जला दे, जो माचिस की काड़ी नहीं जलावे, जो एक दीपक नहीं जलावे, वो द्वारका जला देगा। श्री कृष्ण ने जब बलराम के पास से प्रस्ताव जब देखा, लोगों ने कहा कैसे जल रही है द्वारका? बोले दीपायन के क्रोध से। तो बोले नहीं, दिगंबर जैन मुनि कभी ऐसा अनर्थ कर ही नहीं सकता। आग में जल सकता है लेकिन किसी को जलाने का भाव
नहीं करेगा, कारण खोजो क्या रहा है। हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई कारण रहा है, और ऐसा कारण रहा है जो साधुता का भी उल्लंघन कर गया हो। हुआ यही, जब पता चला कि राजकुमारों ने इस प्रकार का दुर् एक पत्थर में क्रोध नहीं आया, 2-4 पत्थरों में क्रोध नहीं आया होगा। जब पत्थर पर पत्थर पड़ते हुए जब बहुत अति हो गई होगी, अब मरना ही निश्चित है, तब क्रोध आया होगा। खोजो कि कहीं ना कहीं कोई बात है। साधु ऐसा नहीं हो सकता। जिसको तुमने कभी सज्जन माना हो, कभी साधु माना हो, उस व्यक्ति के संबंध में कह रहे हैं, आप अपने आप के विश्वास को कभी खोटा मत करना। आत्मा कभी भी ठगी नहीं जाती। जिस पर आप विश्वास करते हो, आत्मा सही पर विश्वास करते, लेकिन बाद में वो गलत पाया गया तो आप अपने विश्वास को मत नकारना, धिक्कारना। मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, ये कभी अपने आप को मत कहना। मुझे विश्वास है कि जैनी से कभी गलत नंबर डायल होता ही नहीं है, क्योंकि संस्कार से भरे जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है सच्चा देव कौन है, सच्चा शास्त्र कौन है, सच्चा गुरु कौन है। हर चीज की परिभाषा बचपन से पढ़ाई जाती है। इसलिए तुम्हारा कभी गलत नंबर डायल नहीं हो सकता जैनी का। कभी अपने आप पे, अपने निर्णय पर कभी अविश्वास मत करना। कभी ये मत सोचना कि जिस पर मैंने विश्वास किया था वो विश्वास करने लायक नहीं था, मेरी भूल हो गई। नहीं सोचना, फर्स्ट डे निर्णय नहीं करना। तुरंत क्या निर्णय लेना, जरूर कोई कारण रहा होगा, उस कारण को खोजो। आया क्यों गुस्सा महाराज को, क्यों महाराज ने ऐसा बोला। हमारे महाराज तो इतने करुणावान होते हैं, मुख चंद्र ते अमृत झरे। क्या झरता है, अमृत झर रहा है। हितकारी वचन बोले, आज महाराज के वचन में क्रोध क्यों आया। सामान्य जन क्या कहेंगे, देखा भैया महाराज कितने गुस्सा कर रहे हैं, कितना बोल रहे हैं। तो सभी लोग क्या कहोगे, मान लीजिए महाराज बहुत गुस्से में बोल रहे हैं, बहुत गुस्सा, करके दिखाऊं। नहीं नहीं, आप तो महाराज बस ही रहने देना, ओरिजिनल नहीं करना, नहीं तो द्वारका जल जाएगी। साधु को ओरिजिनल क्रोध आ जाए तो बेटा फिर तुम बचे बिना नहीं रहोगे। ओरिजिनल क्रोध आ जाए किसी को, साधु को, ये भी कान खोल के सुन लेना। साधु को यदि ओरिजिनल क्रोध आ जाए, साधु को, फिर तुम्हारी खैरियत नहीं है। कुछ भी कर लेना, आपकी खैरियत हो ही नहीं सकती। उसी दिन से तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। 2 बातें ध्यान रखना। पहली बात तो साधु कभी अंदर से क्रोध कभी करता है, तो ऊपर ऊपर से करता हो, थोड़ा कई बार करता हो, लेकिन अंदर से नहीं। अच्छा, कभी तुम्हें डांट पड़े, कार्यकर्ताओं को पड़ती है, डांट पड़े खूब जम गई, निकल जाओ यहां से बाहर। 2 मिनट बाद तुम दूसरे दरवाजे से आके देखना, महाराज भूले हुए मिलेंगे और तुम्हें आशीर्वाद देते पाएंगे। क्योंकि वो क्रोध अंदर का था ही नहीं, वो तो अपनी गलती पर कोई ना कोई बात हो जाती है। वो क्रोध ऐसा होता है जैसे ही कभी कभी तुम लोग गलत करते हो ना, तो माँ बोले, बाप बोले, होते ही मर जाता तो अच्छा था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पापा क्या क्या बोल सकते हैं और क्या क्या बोले हैं? ये शब्द बोल देते हैं कि नहीं? कहाँ का पैदा हो गया, नहीं पैदा होता तो ये शब्द बोलते हैं, मैंने खुद सुने हैं।
मेरे सामने कहा, अरे महाराज ये छोकरा है, नहीं होता तो अच्छा। मैंने कहा जब नहीं हुआ था तब आशीर्वाद लेने आए थे। बड़ी विचित्र है। जब नहीं हुआ तो महाराज हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं हो रहा है, और अब बच्चा गड़बड़ निकला तो महाराज नहीं होता तो अच्छा, तो होते ही मर जाता। ये शब्द भी आपके मुख से सुने हैं। किसके लिए? तू निकल जा घर से, उल्लू का पट्टा। सब लोग बताओ कि सब बातें हैं कि नहीं? अच्छा, और कई बार एक और बोलते, तू यदि भक्षा भक्ष खा रहा, सुअर का बच्चा कहीं का, क्योंकि तू मान ही रहे कुछ भी खा। ये शब्द पिताजी बोल सकते हैं नहीं? पहले ये बताओ, कौन कौन व्यक्ति है जो इस पिता के ऐसे शब्द, सुअर का बच्चा, उल्लू का पट्टा, कुत्ता जैसा यहां वहां डोलता रहता है, तो बच्चा यहां वहां डोलता रहा ना, तो मम्मी पापा ने क्या कहा, कुत्ता जैसा यहां वहां डोलता रहता है, ये पापा कह सकते हैं कि नहीं? अब यहां उठाए, ये पापा ने तुम्हारे ने कहा, कौन कौन FIR लिखाएगा? नहीं लिखा सकता, क्योंकि वह कौन है? और दुश्मन कह दे तो कह के तो देखो, कह के तो देखो। वही व्यक्ति है जो दूसरा कह दे तो आंख फोड़ दे, जीभ निकाल दे। किसी ने कहा देख क्या, बोले चुप रहे, पापा बोल रहे हैं। क्यों? यही तो सबसे बड़ी चीज है कि दुनिया में कोई एक व्यक्ति जरूर खोज के रखना जो तुम्हें उंगली उठा सके, थप्पड़ मार सके, और एक व्यक्ति जरूर रखो महानुभाव जो कभी तुम्हें लात भी मार सके। बस एक नियम ले लेना, एक व्यक्ति बनाओ जिंदगी में, कभी लात नहीं, एक व्यक्ति बना, ज्यादा नहीं पिटवाऊंगा। दुनिया में एक व्यक्ति बताओ जो तुम्हें जूते भी मार सके और तुम्हें FIR लिखाने का भाव ना आए, ऐसा व्यक्ति बनाओ। मैंने जूते का इसलिए नहीं कहा था कि मेरे पास है नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा है जो तुम्हारा हितैषी है और वो जूते पहनता है। कौन है? पिताजी। एक बनाओ जो कुछ भी कह सकते हैं, बाजार में भी मार सकते हैं। पिता को आप ये नहीं कह सकते, पिताजी आप थोड़ा देखना चाहिए, 4 लोगों के सामने आपको गाली दे नहीं थी तो कमरे में बंद करके दे दे। ध्यान रखना, पिता के लिए नहीं बोल सकते आप। वो चौराहे पे भी सुधार सकता है, चौराहे पे मार सकता है, थप्पड़ भी मार सकता है, जूते भी मार सकता है, कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि वह एक व्यक्ति जरूर जिंदगी में खोज के रखना, आशीर्वाद वाला नहीं। कौन मुझे आशीर्वाद दे सकता है? कौन मेरी विपत्ति में काम आ सकता है? कौन मुझे सांत्वना दे सकता है? ये तो बहुत खोज लिया अपन ने। आशीर्वाद देने वाले अपन को अनंतों बार मिले, अपन बिगड़ते गए। क्या कह रहा हूं? आशीर्वाद देने वाले अपन को अनंतों बार मिले, अपन नहीं सुधरे। पुचकारने वाले हमें अनंत बार मिले, हम बिगड़ते गए। अच्छी तरह सुधारने वाले हमें बहुत बार मिले, वही सुधर गए, हम ज्यों के त्यों उड़े रहे। क्षमा करने वाले हमें अनंतों बार मिले, हमने बड़े बड़े अपराध किए और हमें क्षमा कर दिया गया, तो भी हम सुधरे नहीं। अब मैं जो आज मोटिवेशन दे रहा हूं, एक जिंदगी में, एक भाव में ऐसा व्यक्ति चाहिए
जो तुम्हारा श्रद्धेय हो, जो तुम्हारा हितैषी हो, जो तुम्हारा गार्जियन हो, वो गुरु भी हो सकता है, वो माँ बाप भी हो सकते हैं, जो भी तुम्हारे लिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो भी आपका श्रद्धेय हो, जो आपका गार्जियन हो, जो आपका हितैषी हो, उसके लिए किस लिए बनाना? इसको थप्पड़ मारने का अधिकार देता हूं। आशीर्वाद का नहीं ले रहा हूं, मुझे आशीर्वाद देने का अधिकार है कि नहीं? अरे महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो दोनों हाथ से दो, तीनों हाथ से दो। नहीं, ये अधिकार मुझे तुमसे नहीं चाहिए, ये अधिकार तो हमें भगवान महावीर ने दिया है। ये अधिकार तो मुझे शास्त्रों ने, ये अधिकार तो मेरे मुनि पद ने दिया है, मेरे रत्नत्रय ने दिया है ये अधिकार, जिनवाणी ने दिया है अधिकार आशीर्वाद देने का। आशीर्वाद का अर्थ है अभय दान देने का। आशीर्वाद का अर्थ क्या है? ये तो मेरा अधिकार है, ये तो मुझे जन्म सिद्ध अधिकार है। जिस दिन से मुनि बना उसी दिन से भावना बढ़ा। सबके हितकारी वचन बोलने का अधिकार तुमसे नहीं चाहिए, ये तो मुझे जिनवाणी माँ ने दिया। सबको क्षमा करना, बताओ भैया आप लोग खूब गलती करो तो मुझे क्षमा करने का अधिकार है कि नहीं? अरे मुराद जी आपको क्षमा ही करना ही चाहिए। मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो विरद निहारो। आप तो क्षमा नहीं, आप तो क्षमा करने, ये क्षमा करने का अधिकार मुझे आपसे नहीं चाहिए। क्षमा करने का अधिकार तो मुझे उसी दिन मिल गया था जिस दिन मैंने मुनि व्रत धारण किया था। ये तो भगवान महावीर स्वामी ने हमें दे दी था, बेटा क्रोध नहीं करना, क्षमा करना सबको। कोई कितना भी उद्दंड हो जाए तुझे क्रोध क्षमा करना, ये अधिकार तो मेरे शास्त्रों से जिनवाणी माँ ने दिया। तुम क्या दोगे मुझे? तुम मुझे अधिकार दो, महाराज जाओ आपको अधिकार है मुझे क्षमा कर देना। नहीं, ये सब अधिकार मेरे पास सुरक्षित है। एक अधिकार शास्त्रों में नहीं है, भगवान महावीर स्वामी ने नहीं दिया है, वो मैं अपने भक्त से चाहता हूं और वो भक्त ही दे सकता है। भगवान ने तो किसी भी हालत में नहीं दिया। भगवान ने कहा मेरे पास कोई एक ही है, जब भी कोई आए आशीर्वाद देना। कोई कितना भी गलती करे तुझे क्षमा करना है, नहीं थोड़ा बहुत गुस्सा नहीं, कभी कभी गुस्सा नहीं, स्वप्न में भी नहीं, जिनवाणी तो वो तो मैं पाल ही रहा हूं। अब मेरे मन में एक तमन्ना है, वो अधिकार मात्र भक्त दे सकता। भगवान से पूछ लिया था ये अधिकार आप नहीं दोगे तो कोई दे सकता है क्या? बोले मैं तो नहीं दूंगा, यदि ये अधिकार दे सकता है तो तेरा भक्त दे सकता है। एक अधिकार जो है भगवान नहीं दे सकते, जिनवाणी मां नहीं दे सकती, शास्त्र पुराण नहीं दे सकते, गुरु नहीं दे सकते, नीति नहीं दे सकती, मिल ही नहीं सकता। बस एक अधिकार है जो बेटा दे सकता है, भक्त दे सकता है। भगवान ने कहा ये अधिकार चाहिए तो कोई व्यक्तिगत तेरा भक्त होगा ना वो दे देगा। ये अधिकार चाहिए तो मां बाप हो, बेटे पर क्रोध नहीं कर सकते। तुम मां बाप हो, बेटे को ऐसा गलत शब्द नहीं बोल सकते। तुम गुरु हो, तुम कभी गलत शब्द नहीं बोल सकते। दुष्ट कितनी भी दुष्टता करे, तुम्हें अपनी सज्जनता ये जिनवाणी की आज्ञा है। कुछ भी करे, कोई कंसेशन नहीं, कुछ भी नहीं है ही नहीं। तो फिर हमने चिंतन किया कि मैंने कि भगवान फिर कुछ थोड़े बहुत तो, बोले मैं तो अधिकार नहीं दूंगा ये। तो फिर अधिकार लेना हो तो कौन देगा? गुस्सा करने का?
थप्पड़ मारने का, लात मारने का, उल्लू का पट्टा कौन देगा? ओहो, बहुत बड़ी नीति है महानुभाव। जब मैंने पढ़ा तो आनंद आ गया। वो दे सकता है व्यक्तिगत भक्त, भक्त समाज नहीं, भक्त समाज नहीं, व्यक्तिगत कोई भक्त दे सकता है जो तुम्हारा खास भक्त हो, जो तेरा अनन्य भक्त होगा, जन्म जन्म का भक्त, साधु का, और भविष्य में रहेगा। ऐसा भक्त तुम्हें अधिकार दे सकता है कि गुरुदेव मैंने आपको गुरु बनाया है आशीर्वाद के लिए नहीं, थप्पड़ के लिए, क्षमा के लिए नहीं, क्रोध के लिए, क्षमा के लिए नहीं, दंड के लिए। ये अधिकार सार्वजनिक नहीं होगा, ये अधिकार, ये व्यक्तिगत तेरा और तेरे भक्त के बीच का संबंध है। ये अधिकार सार्वजनिक नहीं होगा, ये बाप बेटे का संबंध है। बेटा ही मात्र दे सकता है, पापा आपको दुनिया में मुझे कोई भी कहीं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे लिए कोई आंख दिखा दे, आंख निकाल दूंगा, कोई थप्पड़ मार दे, जेल बन, हाथ काट दूंगा, कुछ भी करे मैं जेल भेज दूंगा। लेकिन महानुभाव, हर बेटे से मेरा कहना है, बस एक गुंजाइश रखना, मेरा बाप कहीं भी कभी भी किसी भी तरीके से मेरा अपमान कर सकता है, मैं उस पर मानहानि नहीं करूंगा। मैं मन में भी नहीं लाऊंगा कि चौराहे पर मार दिया, मेरी मानहानि हुई, नहीं, मैं उसको अपमान नहीं मानूंगा, क्योंकि किसने किया है? बोलते जाओ ना, पिताजी ने किया है, मैं उसको अपमान नहीं मानूंगा। जिंदगी में एक बार ऐसे बेटा बन के देखो, गारंटी है तुम संसार के सबसे बड़े सपूत माने जाओगे।